हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। हरि ओम। आइए साधना पंचकम के ज्ञान यज्ञ में हम लोग अगले सोपान की तरफ बढ़ते हैं। इससे पूर्व हम लोग एक बार श्लोक का पाठ करें। ये पहला श्लोक हम लोगों का अगले 8 दिन तक चलेगा, इसीलिए इसका जो है आप लोग अध्ययन भी कर लीजिए, हो सके तो याद भी कर लीजिए। वेदो नित्यमधीयतां तदुदितं कर्म स्वनुष्ठीयतां तेनेशस्य विधीयतामपचितिः काम्ये मते त्यज्यताम् पापौघः परिधूयतां भवसुखे दोषोऽनुसन्धीयताम् आत्मेच्छाव्यवसीयतां निजगृहात् तूर्णं विनिर्गम्यताम्। कल का हम लोगों का जो सोपान था, जो सूत्र हम उसको नाम दे रहे हैं, एक एक सूत्र है। ये हमारे जीवन के आध्यात्मिक यात्रा के पड़ाव हैं। ये एक एक जो यहाँ सोपान भगवान भाष्यकार आदि शंकराचार्य जी जो बता रहे हैं वो बहुत आदरणीय हैं। इनको बहुत श्रद्धा से सुनिए और इसको पालन करने की कोशिश करिए। कोशिश क्या, आप तो कर ही डालो। कोशिश में एक प्रश्न चिन्ह भी लगा रहता है, कोशिश करी नहीं हुआ। कोई असंभावना आपके अंदर नहीं रहे कि यहाँ पे हमने कोशिश करी थी, बहुत मुश्किल था। कोई चीज मुश्किल नहीं होती है अगर आपने दृढ़ निश्चय कर लिया। सबसे मुश्किल काम होता है ये मायामय संसार में रह के रिश्ते नाते भोग विलास करते हुए माया जमा करना। अगर ऐसे महान कार्य आप सिद्ध कर पा रहे हैं तो ये तो आसान चीज है। यहां पे हम लोगों को 2 शुरुआत में जो चीजें बताई गई वो ये कहा गया कि नित्य वेदों का पाठ करो, रिलीजियसली। हिंदू लोग बिगड़ गए, मुस्लिमों से सीखो। सवेरे उठ के अजान जो है चालू हो जाती है, समझ में आए या ना आए, समझने के बाद फिर राक्षस बने रहे। ये मुसलमान लोग तो ऐसे ही कर रहे हैं भैया। ज्यादातर लोग जितने को कर्म कर रहे हैं सब वही कर रहे हैं। हम तो चाहते हैं कि आप अपने अल्लाह के साथ बहुत ही जो है भक्ति रखो, प्रेम रखो, श्रद्धा रखो, लेकिन भक्ति और श्रद्धा जो आप बहुत अच्छा परिचय दे रहे हैं, नियम के पालन में तो आपको नमन करते हैं हम। इतना सुंदर तरीके से नियम का पालन होता है। लेकिन यही जो है हम लोगों की परंपराएं जो दिखाई पड़ती हैं चारों तरफ नास्तिक धर्म की, इसमें यह भी एक शिक्षा मिलती है कि जो व्यक्ति समझ के भक्ति भाव से नहीं कर रहा है,
कुछ करने मात्र से व्यक्तित्व में परिवर्तन नहीं होता है। इसीलिए जो गलतियां वो लोग कर रहे हैं वो गलतियां बाकी सब लोग ना करें। अच्छी अच्छी चीजें हम सबसे सीख ले, और जो भी उन लोगों के अंदर कमियां हैं भगवान से प्रार्थना करें, दृढ़ संकल्प करें और ऐसी चीजों से मुक्त रहिए। तो यहां पर जो है वो हम लोग ये देख रहे हैं कि आचार्य श्री ने हम लोग को बताया कि नित्य वेद का पाठ करो। वेद के प्रति आपकी श्रद्धा इसी चीज से पता लगेगी कि आप नित्य पाठ कर पाओ। कभी सवेरे उठ के चाय पिए ना पी चलेगा, लेकिन वेद का पाठ जरूर कर लेना। ऐसी श्रद्धा का परिचय दो, दृढ़ता का परिचय दो। डॉक्टर साहब बोलते हैं दवाई खाना, खाली पेट खाना। थायराइड हो गया है, बगैर कोई खाए पिए खाना तो खा लेते हो ना, क्योंकि ना खाए तो मरो। यहां सोचते हो कि वेद पाठ ना करा तो कहां मर रहे हैं हम। पूरा विश्वास रखो कि अगर सवेरे उठ के एक मंत्र भी वेदों का नहीं पढ़ा तो ये मृत्यु तुल्य है। क्योंकि फिर क्या होगा पता है, वेदों के अंदर जो ज्ञान दिया गया है वो ज्ञान हमारे हृदय में नहीं आएगा। संसार में जो मोह प्रचलित है उसी रंग में रंगे रहोगे। छोटे होके, दीन होके बाहर से ही अनेकानेक चीजों की प्राप्ति के लिए पगलाए होगे। हमारे ऋषि हमको ऐसा गरिमामय जीवन जीने के लिए प्रेरणा दे रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं, जहां पे आप जो है धन्यता से बोल पाइए अहम ब्रह्मास्मि। आप अपने भगवान से एक होके जीवन जीना चालू करो। ये हमको संसारी जीवन को देख के संकोच होना चाहिए। मन के अंदर दरअसल शर्म आनी चाहिए। ये क्या हमने कर लिया, ये मूर्खों का अनुकरण कर रहे हैं। दुनिया वाले कर रहे हैं, दुनिया वाले कर रहे। अरे भैया, दुनिया वाले मूर्ख हैं, मोहित हैं। पता है आपको, किसी को कुछ नहीं पता है। हम क्या हैं, दुनिया की सच्चाई क्या है, कुछ नहीं पता है। एक अंध परंपरा चल रही है। अगर आपको ये देख के संकोच नहीं होता है ना, तो अभी आप आध्यात्मिक ज्ञान के लिए पात्र ही नहीं हो, अभी आप रेडी नहीं हो। ये बहुत आवश्यक होता है कि संसारी लोगों के सोच, उनका जीवन, जिसका मूल लक्षण ये होता है कि हम तो बड़े बेचारे हैं, किस्मत के मारे हैं, हमको भगवान के नाम पे दे दे, भगवान आप ही दे दो। ये सोच के अच्छा नहीं लगना चाहिए। आपके पूर्वज, आपके ऋषि, आपके भगवान आपको बोल रहे हैं कि आप बहुत ही महान, गरिमा महिमामय हैं। ऐसे जीने को ही स्वस्थता बोलते हैं। तो जब आदमी के अंदर इस प्रकार की स्वस्थता की प्राप्ति की प्रेरणा हो, यही बातें वेदों में बताई गई हैं। इसीलिए कोई दूसरे शास्त्र नहीं चलेंगे, वेदों को ही पढ़ो। वेदो नित्यम धीयताम। एकमात्र दुनिया में यही दिव्य आकाशवाणी हो रही है। दुनिया के अंदर यही एकमात्र संदेश दिया जा रहा है कि तत्वमसि। बाकी सब बोलते हैं कि त्वम दीन असि, मूर्खो असि, मोहित असि। और आप बोल रहे हाँ हम तो हैं। एक सज्जन को जो है हमने प्रवचन में बोला कि अरे क्या गधे की जैसे बात कर रहे हो, गधा कहाँ है? बोलता स्वामी जी यहाँ है। बोला हे राम,
यहाँ पे हम इतनी देर से बीन बजा रहे हैं कि तुम दिव्य हो, तुम ब्रह्म हो, तुम परमात्मा रूप हो। चलो परमात्मा के शुरुआत में अंश हो। जब परमात्मा के रूप हो, परमात्मा के अंश हो, तो तुमने नहीं हाथ उठाया, महाराज जी यहाँ है। लेकिन जब बोला कि बेवकूफ, गधे, उससे आइडेंटिफाई हो। ये संसार के सत्संग का परिचय, ये परिणाम है। छोड़ो इसको। इन चीजों से छूट के मन के अंदर संकल्प करो कि जो भगवान का दर्शन है, जो ऋषियों का दर्शन है, उसको हम जीवन में प्राप्त करेंगे। बहुत हो गया ये छोटेपने से जी के केवल अभिमान की संतुष्टि करने का यह पूरा एक उपक्रम। इसलिए वेद पढ़ो। वेदों को इसलिए पढ़ो क्योंकि ये वो शास्त्र हैं, ये वो वाणी है जो आपको स्वस्थ करेगी, पूर्ण करेगी, धन्य करेगी। तो पहला कदम ये बताया था, वेदो नित्यम धीयताम। दूसरी चीज हम लोगों को यहां ये बताई गई थी कि एक बार आप वेदों का साथ शब्द से उनके साथ जुड़ जाइए, उसके बाद उसका अर्थ जानने का एक अध्याय चालू करो। और वो भी कर्म कांड वाला। सीधे ज्ञान कांड में कोई जल्दीबाजी मत करो। ऐसे सत्संग को मत ढूंढो जहां पे बोलते हम तो अद्वैत वेदांत की बातें करेंगे। इस सत्संग में अद्वैत वेदांत की बातें हो रही हैं। इसकी जल्दी मत करो। ध्यान रखो, वेदों का जो कर्म कांड है वो भी उसी भगवान ने, जगदीश्वर ने, सर्वेश्वर ने, सर्वात्मा ने, ब्रह्म ने, उन्होंने ही हमको कर्म कांड बताया है। और उसका बहुत महत्व होता है। किसी की भी सत्संग में जो है प्रभावित होके कर्म कांड कभी मत छोड़ना। ये बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। हमने देखा है अनेकों को, इसलिए हम अपने अनुभव से भी बता रहे हैं। शास्त्र, श्रुति, युक्ति, अनुभूति, तीनों प्रकार से कोई चीज प्रमाणित करके ही जाननी चाहिए। तो श्रुति ने भी बताया है कि पहले कर्म करो। भगवान अर्जुन को बोलते हैं तस्मात् युध्यस्व भारत। अर्जुन युद्ध करो, तुम क्षत्रिय हो। क्षत्रिय का काम अपनी देश की, धर्म की, समाज की रक्षा करना है। ये तुम्हारा कर्म है, इसलिए अपना कर्म करो। ब्राह्मण का कर्म शिक्षा दीक्षा देना है, पूजा पाठ करवाना है, धर्म के कार्य के लिए मार्गदर्शन देना है, खुद सात्विक सरल जीवन जीते हुए लोगों को इस दिशा में प्रेरणा देनी है। क्षत्रिय का जो है समाज में धर्म की रक्षा करना होता है, देश की रक्षा करना होता है। और जो वैश्य होते हैं, वैश्य लोगों की सोच ये होती है कि हम धन की प्राप्ति से सुखी होंगे, हमारा जीवन सफल होगा, सुखी होगा, सुरक्षित होगा धन के द्वारा। अगर आपकी भी ऐसी सोच है तो भले आप कहीं किसी ब्राह्मण परिवार में, क्षत्रिय परिवार में पैदा हुए हो, सच्चाई यह है कि आप अपने अंदर से आप वैश्य बुद्धि से युक्त हो। उसका संस्कार ज्यादा प्रबल हो गया है, उसी को वैश्य बोलते हैं। और अगर वैश्य हो तो गरिमा से उस पथ पे चलो, उसके लिए मार्गदर्शन दिया जाता है। तो जो जो कर्म हम लोगों को बताए गए हैं, पहले वेदों का अध्ययन करके, पाठ करके, परिचय प्राप्त करके, श्रद्धा और प्रेम उत्पन्न करके, आत्मीयता उत्पन्न करके, उसके उपरांत तदुदितम कर्म स्वनुष्ठीयताम। एक एक कर्म को लेके चलो। और यहां पे एक कोई विद्वान गुरु जी का जीवन में होना बहुत आवश्यक होता है।
जो आपको शिक्षा दें, जो दिशा दें, पूरी विनम्रता से, पूरे समर्पण से ये ज्ञान उनका प्राप्त करना चाहिए। और ऐसी श्रद्धा हो कि उनकी बताई हुई बातों का क्रियान्वयन कर सको, जीवन में उतारो उसको, जो बता दिया हो। और जीवन में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये अपनी बुद्धि के उससे मानने के बजाय सदैव ये एक सिद्धांत रखिए कि एक ज्ञानवान गुरु, उनसे ही मार्गदर्शन लेंगे। आपकी बुद्धि भी अच्छी है, उस बुद्धि के अंदर भी सामर्थ्य है, लेकिन विकसित नहीं है। अभी ये जो है ना, संसार के दुस्संग से कलुषित है वो। यहां अभिमान, राग, द्वेष, कामनाएं, इन चीजों की पूर्ति, इसकी प्रबलता होती है, जीव की प्रधानता होती है। इसीलिए तो कई बार डर लगता है। जो भगवान पे विश्वास करेगा उसको डर नहीं लगेगा। जो भगवान के ऊपर विश्वास करेगा, कर्म के क्षेत्र में अपेक्षाएं नहीं करेगा। इसीलिए ऐसे लोगों का मार्गदर्शन लेके ही क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये अपने अंदर निश्चय करना चाहिए। आचार्यवान पुरुषो वेद। जिस व्यक्ति के कोई आचार्य होते हैं, आचार्य होते हैं, और उनके प्रति श्रद्धा से आप आदर से उनका मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं और उसको फॉलो करते हैं, तो जो चीजें, और कोई भी आचार्य हम लोग की परंपरा के मनमर्जी से नहीं बोलेंगे, वो शास्त्र के अंदर जो प्रतिपादित है वो ही बोलेंगे। इसीलिए यहां पे शंकराचार्य जी बोलते हैं, तद उदितम कर्म स्वनुष्ठीयता। बातें तो वेद में कही गई हैं, लेकिन हमारा क्योंकि वेद में सीधे प्रवेश नहीं होता है, इतना सूक्ष्म दर्शन है, अलौकिक दर्शन है, इसीलिए जो जानता है उससे मार्गदर्शन प्राप्त करके हमको जो वेदों में कहा है, हमको अब उसका पालन करना है। अपने आप को वेदों के कर्म के हिसाब से ढाल पाना, यह हमारी श्रद्धा है। और आपको एक चीज यहां इस संदर्भ में और बता दें कि जब हमको कोई मार्गदर्शन देता है और मार्गदर्शन हम पालन नहीं कर पाते, जो शुरुआत में सबके लिए होता है, वो पता कब होता है? जब हमारे अंदर स्वभाव विपरीत विद्यमान होता है। जहां पर विपरीत ज्ञान की प्रबलता होती है, विपरीत ज्ञान ही स्वभाव बन चुका होता है, तब ऐसी परिस्थिति में कोई गुरु, शास्त्र, भगवान आपको मार्गदर्शन दे, आपको उसको आत्मसात करने में दिक्कतें आएंगी, असंभव नहीं होगा। स्वभाव कैसे बनता है? स्वभाव किसी चीज के प्रति बहुत मन के अंदर भावना जग जाए, महत्व जग जाए, वो स्वभाव बन जाता है। स्वभाव को ऐसा नहीं है कि किसी और ने, देवता ने बना दिया, कहीं और पिछले जन्म में बना दिया, बदल नहीं सकते। पिछले जन्म में भी अगर बना हुआ हो, वो हमारे कर्म से ही बनता है। भाव प्रधान कर्म से स्वभाव बनता है। इसीलिए बोलते हैं स्वभाव। अभी आपका भाव हो गया है, पहले ये किसी और का भाव था, सुना सुनाया था, बहुत लगा, सुना, बड़ा अच्छा लगा, हाँ भाई ये लगता है ये अच्छा है, और उसमें रमते गए, सपना देखते गए, ये आपका भाव बन जाता है। स्वभाव ही किसी भी आज्ञा के पालन के लिए बाधा होती है, बाधक बनता है। और स्वभाव को निपटना एक कमजोर लोगों के बस की बात नहीं होती है। सनत कुमार जी एक जगह बोलते हैं, स्वभावो वही मृत्यु,
अगर आप स्वभाव के जो पुराना संस्कार है, जो आदतें पड़ गई हैं, जो पुरानी चीजों का भाव आपके अंदर जग चुका है, अगर उसमें आप रमते रहे तो आपका जीवन खत्म, कोई काम का नहीं रहेगा, कोई उत्थान नहीं होगा, कोई विकास नहीं होगा। स्वभाव ने आपको मार डाला। इसीलिए जो निश्चय करो, अपना निश्चय करो, बुद्धि से सोच लो। ये जो हमारे गुरुदेव बता रहे हैं कि भगवान का भजन करो, उनके लिए अर्पण करो, खूब उत्साह से कर्म करो, कर्म हमारा सौभाग्य है, और वो भी भगवत अर्पण बुद्धि से हम करेंगे। चलो आगे हम कैसे करते हैं वो आगे की बात है, लेकिन अभी कर्म अच्छी तरीके से करेंगे। पुरानी आदतें हमारे लिए कभी बाधक नहीं बननी चाहिए। अनेकों को देखा है, बदलते ही नहीं है, वर्षों पहले जैसे थे वैसे ही अभी बने रहते हैं। अरे इसका मतलब क्या है? आप स्वभाव को बदल नहीं पा रहे हो, या स्वभाव को बदलना ही नहीं चाहते हो। जब तक कोई पुराने भाव को बदलेगा नहीं, तब तक नया सुंदर भाव कैसे आएगा? हा? आपकी प्याली जो है भरी हुई है, तो हम उसमें और कौन सा जो है वह चाय डालें, दूध डालें? भरा ही हुआ है। इसीलिए हमारे मन के अंदर जो पुराने भाव हैं उनको ही किनारे करने का आत्मबल। हमारा जीवन अभी से पहले शून्य नहीं था, बहुत सारी चीजें हमारी प्रेरणा का विषय थी। अब उनको गुरु की आज्ञा की लाइट में इसको दूर करने का साहस करो। तो ये हम लोग के दूसरे स्टेप में था। अब हम लोग आज तीसरे सूत्र में प्रवेश करते हैं। बहुत सुंदर वो भी सूत्र है। अब यहां पे कौन अधिकारी है? वेद का पाठ कर चुका है, जो भी शास्त्र ने गुरु के माध्यम से हमको बताया है उसका हम नियमित रूप से पालन कर रहे हैं। मन मर्जी के बजाय भगवत मर्जी, गुरु की मर्जी, शास्त्र की मर्जी हमारे लिए ज्यादा प्रधान बन जाए। इस प्रकार से जो अधिकारी है उसको तीसरा कदम बताया जा रहा है। इसीलिए तो इसको कहते हैं सोपान पंचकम है। सोपान मतलब एक सीढ़ी के आप सोपान में चढ़ गए, आप सीढ़ी पे चढ़े, फिर दूसरे टप्पे पे चढ़ने के लिए वही तो अधिकारी है। सीधे नीचे से आप तीसरे पे जंप मारो तो कोई बंदर थोड़ी हो, कोई इंसान हो भाई। ऐसे हाई जंप थोड़ी करा जाता है सीधे जंप मार के। पहले मंत्र पढ़ो, कुछ बेसिक चीजों का पालन करो, तब जाके ये तीसरी चीज बता रहे हैं। क्या है तीसरा सूत्र? तेने शस्य विधीयताम अपचिति। यहां तक तेन ईशस्य विधीयताम अपचिति। अपचिति ही पूजा का दूसरा नाम है। अपचिति में आपको पता है धातु चाय है, पीने वाली नहीं। इस संस्कृत में धातु है चाय, जिसका मतलब है पूजा। और उसके पहले एक उपसर्ग जोड़ते हैं, बाद में प्रत्यय जोड़ते हैं, और तब एक शब्द बनता है अपचिति। अपचिति ही मतलब पूजा करना, आराधना करना। तो यहां पे जो है हम लोगों को कितने एक तीसरे कदम पे बताते हैं। तेन ईशस्य अपचिति विधीयताम। आपको विधान करा जा रहा है कि आप उसके द्वारा, तेन जो है वह मतलब उसके द्वारा।
ईशस्य अपचिति ही विधीयताम्। देखिए यहां पे हम लोग को पूजा विधि बता रहे हैं, ध्यान देना। एक तो यहां पे बता रहे हैं कि जीवन में ईश्वर की पूजा करो। ईश्वर जो है ज्ञानवान है। यहां पे हमारे अनेकों गुरु लोग, संत लोग, महात्मा लोग, आचार्य लोग भगवत स्वरूप ज्ञानवान होते हैं। जो ज्ञानवान होता है वो ही आदरणीय होता है। इसीलिए किसी भी वंदना के अंदर हम लोग ज्ञानवान का वंदना करते हैं। आपको हनुमान चालीसा का परिचय हो तो हनुमान चालीसा में क्या बोलते हैं? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। हनुमान जी की हम वंदना करते हैं। हनुमान जी की वंदना बहुत सारे लोग करते हैं, पहलवान लोग भी करते हैं। लेकिन पहलवान लोग इसलिए नहीं कर रहे हैं हनुमान जी बड़े ज्ञानवान है, वहां करते हैं हनुमान जी पहलवान है। क्या बॉडी बनाई थी हनुमान जी ने, क्या कुश्ती लड़ी थी हनुमान जी ने, क्या फ्री स्टाइल में उठा के पटका था राक्षसों को हनुमान जी ने। अब किसी किसी को वो प्रेरणा दे रहा है, इसीलिए जो है अखाड़े में हनुमान जी की फोटो लगाई हुई है। बहुत अच्छी बात है। हनुमान जी का ऐसा होलिस्टिक पर्सनैलिटी है, ऐसी व्यापक व्यक्तित्व है कि हर चीज के अंदर बड़े दक्ष हैं। कोई भक्ति के लिए, कोई अनेकों जो है वह उनके सुंदर बोलने, शालीनता, उसके लिए, विवेक के लिए। तुलसीदास जी महाराज ने जिस समय हनुमान चालीसा को लिखा, सबसे पहली चीज लिखी, उनको ज्ञानवान देखते हैं। ईश्वर ज्ञानवान है। देखिए कोई भी दुनिया में जब किसी चीज को बनाता है या चलाता है, उसको ज्ञानी होना चाहिए ना। एक मशीन होती है, आपका मोबाइल है, किसी ने बनाया होगा, उसको कभी कभी बीच बीच में जो है ना स्तुति भी कर लो, उसको धन्यवाद भी कर लो। क्या चीज बनाई है, क्रांति हो गई है दुनिया के अंदर इसी के द्वारा। बनाने वालों ने ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई है, एक ही पोर्टेबल मशीन के अंदर आप जो है बात कर लो, वीडियो देख लो, वीडियो कॉल कर लो, किसी को जो है पत्र भेज सको, किसी की मैसेज मिल जाए, अखबार पढ़ लो, बैंक के पूरे खाते सब चेक कर लो, ट्रांजैक्शन कर लो, कहीं पर भी कोई चीज खरीदी कर लो। किसी को कोई जो है सेवा देनी है, अपने बच्चों को इधर उधर आप पैसे भेज लो, सब काम मोबाइल से। आपकी आइडेंटिटी बन गई है, प्रमाण पत्र हो गया है। अद्भुत मोबाइल अद्भुत है, हार्डवेयर अद्भुत है, जिसने पूरा सॉफ्टवेयर डिजाइन करा है वो अद्भुत है। किसी चीज का भी प्रयोग करो मन के अंदर, कभी तो एक बार दिन में उसकी महिमा का स्मरण करो। हमको तो यूज नहीं करना आता है अनेकों को। बहुत सारे लोग हैं कि उस मोबाइल के अंदर क्या क्या है हमको पता ही नहीं है, और बनाने वाले ने सब कुछ डाल दिया है इसके अंदर। और वो ही कहावत सार्थक होती है, जिन खोजा तिन पाइयां। खोजो तो अद्भुत सी चीजें आपको इसमें मिल जाएंगी। तो मोबाइल बनाने वाले के अंदर मोबाइल का ज्ञान था, इसलिए वो वंदनीय है। उसके अंदर जो एप्स डालते हैं, प्रोग्राम डालते हैं, उनको बनाने के लिए उसका किसी के अंदर ज्ञान था। पुराना हम लोग का एक दृष्टांत चलता है, कुम्हार को देखो घड़ा बना लेता है, क्योंकि वो घटज्ञ है, घट का ज्ञानी है।
छोटे छोटे काम। कोई म्यूजिशियन है, म्यूजिक निकाल लेता है क्योंकि उसका ज्ञान है। अगर घड़े बनाने वाले को घड़े का ज्ञान है तभी घड़ा बना पाता है। एक पूरी दुनिया और आपको, आपके सुंदर शरीर को, आपके मन को, आपके हृदय को, आपके पेट, लिवर, किडनी, अद्भुत सी मशीन है। किसी ने दिया है ना आपको बना के। जिसने बनाया है उसके अंदर पूरा ज्ञान होना चाहिए। सूरज, चांद, सितारे जिसने बनाए हैं उसके अंदर पूरा ज्ञान होना चाहिए। अणु, परमाणु, ये सब जिसने बनाए हैं। आप सोचो तो ईश्वर कैसे हैं, किसको ईश्वर बोलते हैं हम? ऐसे परम ज्ञानवान को। और यही नहीं है कि केवल उन्होंने बना दिया है। कई लोग जो है कोई चीज बना देते हैं, उसके बाद उसको अच्छी तरीके से चला पाना। आज दुनिया चल रही है, जीवंत है। मनुष्य कितना खिलवाड़ कर रहा है दुनिया से, लेकिन तो भी समय से बारिश आ जाती है, समय से जो है सर्दियां आ जाएंगी, गर्मियां आ जाएंगी। ये साइकिल पूरा जो है मौसम का चक्र चल रहा है, जीवंत है। ये पूरी सृष्टि, जैसे आपका शरीर जीवंत है ना, ये पूरी सृष्टि जीवंत है, जीवित चीज है। तो ये सब किसी ने बनाया और कोई चला रहा है। देखिए, दुनिया को बनाया, दुनिया को चला रहा है, ये सब चीजें हम देखते हैं ना, थोड़े हम असंग हो जाते हैं। आप ये विचार करो, आपको बनाया है, आपको कोई चला रहा है। आप तो खाने, जब भूख लगती है तो एकदम गए, पेट में डाल लिया, खा लिया। कौन पचा रहा है? अन्न से प्राण, इसकी ऊर्जा, इसका पूरा रस निकाल के आपके शरीर के लिए पूरा पेट्रोल बन रहा है। ये आप कभी कोशिश करो, गेहूं लो, चावल लो और उसके द्वारा जो है ना वो प्राणदायी रस बनाओ जरा उससे। अरे चटनी अच्छी बना लो, बहुत बड़ी बात है। तुम प्राणदायी रस तो बहुत दूर रहा। शरीर के अंदर भगवान ने ऐसी व्यवस्था करी है, ये गेहूं ले लें, चावल ले लें और जो ले लें, जो क्या क्या चीजें खाने की सब ले लें, और उसका रस निकल के शरीर संचालन हो रहा है। अपने शरीर को देख के जरा आश्चर्यचकित हो। ये भगवान का परिचय प्राप्त करने का तरीका है। भगवान का परिचय प्राप्त करने के लिए आप जो भी धंधा करते हो ना, सर्विस करते हो, काम करते हो, कर्म कर रहे हैं आप, और आपको पता है कर्म फल सदैव देशांतर में आता है, कालांतर में आता है। इस समय आपने कर्म करा और आपको कालांतर में, देशांतर में फल प्राप्त होता है। इस देश और काल को दूसरे देश और काल से कौन जोड़ रहा है? आप जानते भी हो क्या कि कालांतर में होगा क्या, आता कैसे? एक ईश्वरीय सत्ता है, ईश्वरीय सत्ता है, वो ही हमको अनुग्रहित कर रही है, हमको बनाया है, हमको चला रहे हैं, हमको फल दे रहे हैं, हमारा अस्तित्व सुनिश्चित कर रहे हैं। ऐसे को जीवन में मानना परम आवश्यक होता है। प्रबुद्धता का, बुद्धिमत्ता का सूचक होता है। जो व्यक्ति दुनिया भर का अध्ययन कर ले और उसको ईश्वर के प्रति कोई महत्व ही नहीं है, स्मरण ही नहीं आता है, उस आदमी के ज्ञान के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं विद्वान लोग। बोलते हैं बेकार है यार तुम्हारा ज्ञान।
शंकराचार्य जी अपने गुरुदेव की स्तुति में एक जगह कहते हैं, या तुम्हारा शरीर अच्छा हो, शरीरम स्वरूपम यथा वा कलत्रम, तुम्हारी पत्नी बड़ी अच्छी है, सुंदर है, सुशील है, सेवा भावी है, प्रेमी है, तुम्हारा परिवार सब बड़ा अच्छा है, बाल बच्चे अच्छे हैं, काम धंधा अच्छा है, लेकिन अगर तुम्हारे मन के अंदर गुरु के चरणों में भक्ति नहीं है, क्या फायदा? ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम, सब बेकार है। ईश्वर का परिचय होना चाहिए। आप भगवान का परिचय प्राप्त करके उनके प्रति समर्पित हो जाइए, प्रेमी बन जाएंगे। ईश्वर के प्रति मन के अंदर भावना नहीं जगे तो पूजा नहीं होती है। अनेकों लोग पूजा जो डर से, जो स्वार्थ से, जो कामना की पूर्ति से, वासना इतनी ज्यादा है उसकी पूर्ति के लिए आतुर हैं कि हमारे पुरुषार्थ के अलावा कोई शक्तियां हैं उनकी भी कृपा मिल जाए। वो भगवान से थोड़ी मतलब है, उनको केवल अपनी वासना की पूर्ति से मतलब होता है। ऐसे लोग अभी भक्त नहीं है भैया। भगवान की भक्ति में भगवान ही सत्य हो, भगवान ही सार हो, भगवान ही जीवन में आराध्य हो। ऐसे आपके मन के अंदर वैल्यू हो, तब वेदों का अध्ययन करा, तब गुरु के चरणों में ज्ञान प्राप्त करा, और उसकी परिणति अब हो रही है कि अब ईश्वर की आप पूजा करो। पूजा जो है वह केवल उनकी वंदना के लिए होती है कि वाह, हे भगवान, आपने कितना कुछ दिया है, आपके चरणों में ये 2 पुष्प हमारी तरफ से अर्पित है। पूजा हमारी धन्यता की अभिव्यक्ति के लिए होती है, आपकी कृतज्ञता के लिए होती है। और जिसको ये सब संस्कार नहीं मिला, सत्संग नहीं मिला, वो पूजा करता है केवल मौसमी ढंग से। बीमार हो गए तो पूजा कर रहे हो, कोई काम धंधा करना है तो पूजा कर रहे हो, कोई एग्जाम खराब हो गया तो पूजा कर रहे हो, इलेक्शन आ गया तो पूजा कर रहे हो। कैसी बुद्धि है, सोचो तो जरा। आप भगवान की, दुनिया के मालिक की, अपने कर्णधार की आप पूजा कर रहे हैं केवल वासनाओं की पूर्ति के लिए। अरे उन्हीं से पूछो कैसे करना है, क्या करना है। ईश्वर की पूजा धन्यता से होनी चाहिए। जो कुछ भगवान ने दिया है उसका स्मरण करो और धन्यता की अभिव्यक्ति के लिए आप भगवान को अर्पण करो। क्या अर्पण करो? उसको यहां आचार्य बोलते हैं कि तेना, अपने कर्म के द्वारा उनकी पूजा होनी। कौन से कर्म के द्वारा? पूजा कर्म बोलते नहीं। पूजा कर्म तो हम लोगों को सिखाया जाता है क्योंकि अभी हम बाकी कर्म अर्पण नहीं कर रहे हैं। मूल रूप से वेदों का, गीता का, शास्त्रों का, विद्वानों का मार्गदर्शन होता है। पूजा में कंजूसी क्यों करनी? थोड़ी देर के लिए क्यों पूजा करना है? जिसको पूजा का रस नहीं आया है वो थोड़ी देर पूजा करेगा, लेकिन जिसको आ गया है वो जो भी कर्म करेगा पूजा भाव से करेगा, उसको पूजा बना देगा। ये इस सूत्र का अर्थ है। तेन ईशस्य विधीयताम अपचिति, अपने कर्म के द्वारा ईश्वर की पूजा करो। कर्म के द्वारा कैसे करी जाती है पूजा? जी हम भोजन कर रहे हैं तो हम कैसे पूजा करें? पूजा इस तरीके से करो कि आपको शरीर भी भगवान ने दिया है, शरीर मूल रूप से भगवान ही चला रहे हैं। आपको तो पता भी नहीं है कि इस चमड़ी के नीचे क्या क्या है ना? चलता कैसे,
थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, डॉक्टर के पास, विद्वानों के पास जाते हैं, आपको नहीं पता महाराज जी क्यों प्रॉब्लम हो रही है। हम तो इस प्रकार से देखें कि सब भगवान चला रहे हैं, और अन्न भी भगवान ने दिया है, अन्न भगवान बन के ही वो आए हुए हैं। तैत्तिरीय उपनिषद में मंत्र आता है, अन्नम ब्रह्मेति व्यजानात। अन्न को ब्रह्म देखो, परमात्मा देखो, तुमको प्राण दे रहा है, तुमको जीवन दे रहा है। और वो भी भगवान ही समय बताते हैं, जब जठराग्नि प्रज्वलित हो जाती है, भूख लगने लगती है, तो बोलते हैं आहुति डालो। और क्योंकि अग्नि में आप आहुति डाल रहे हैं, तो वहां पवित्र होगी, वो सुंदर भाव से होगी, शुद्ध होगी, कुछ भी कचरा मत डालो। नॉन वेज वगैरह तो कभी मत डालो। आपका पेट है कोई कब्रिस्तान थोड़ी है, कुछ भी मरा गला कुछ भी डाल लो। शुद्ध डालो, सात्विक डालो, पवित्र करके डालो। ऐसा भोजन भी खाओ कि जो आप भगवान को भोग लगा सको। आप इस प्रकार से भोजन करिए तो भगवान को आप अर्पण कर रहे हैं। जैसे पूजा में हम फूल डालते हैं, भगवान को वस्त्र अर्पण करते हैं, कहीं पे कुछ अर्पण करते हैं, वैसे ही यहां आप अर्पण कर रहे हैं। पूजा में मूल रूप से भाव होता है कि आप किसी और की स्तुति खुशी के लिए काम कर रहे हैं। एक सामान्य संसारी कर्म और पूजा के कर्मों में क्या भेद होता है? अपचिति ही पूजा को बोलते हैं, यज्ञ को भी बोलते हैं, क्योंकि यज्ञ वही पूजा का भाव होता है। इनफैक्ट मूल रूप से यज्ञ कर्म ही हम लोग की परंपरा में थे, अब उसको पूजा नाम दे दिया गया। कोई भी आप हवन करें, यज्ञ करें, बोले इदम इंद्राय इदम न मम, ये इंद्र देवता के लिए, हमारे लिए नहीं है। शिव जी को अर्पण कर रहे हैं, इदम शिवाय इदम न मम, ये शिव जी की प्रसन्नता के लिए, हमारे लिए नहीं है। देखो कैसे निस्वार्थ होके ये उनकी खुशी, उनकी स्तुति हो रही है, उनकी पूजा हो रही है। तो पूजा किसको बोलते हैं, बड़ा अच्छी तरह समझो, और प्रत्येक कर्म को पूजा बनाने का निश्चय करो। इवन दो ये हमारा आदर्श है, ये तीसरे सूत्र, तीसरे सोपान में अपने कर्मों को पूजा बनाने का यही यहां मार्गदर्शन है, विधान करा जा रहा है। और देखिए, जो आदमी के कर्म अच्छे होते हैं उसी का जीवन अच्छा होता है। पूरी दुनिया कर्म प्रधान, पूरी दुनिया होती है। अच्छे कर्म जो करेगा उसको फल तो मिलना ही मिलना है। अच्छे कर्म की ही जो है मात्र यहां पे उसी की पहचान होती है, उसी को फल मिलता है। अब अच्छे कर्म करो नहीं, केवल जो है वह पूजा करो, प्रार्थना करो, तो कैसे फल मिलेगा? एक सज्जन सदैव पूजा करा करते थे, भगवान हमारी लॉटरी खुला दो, लॉटरी खुला दो। वर्षों निकल गए, एक बार बहुत ही नाराज हो गया, बोलते हैं भगवान इतने सालों से पूजा कर रहे हैं, आप हमारी इच्छा ही नहीं पूरी करते हैं, अब है ही नहीं, भगवान ही नहीं है, पूजा ही बेकार होती है। तो भगवान ने बोला अब तो लिमिट हो गई, अब तो कुछ बताना ही पड़ेगा। तो आकाशवाणी हुई, बोला बेटा एक कम से कम लॉटरी की टिकट तो खरीद लो। लॉटरी की टिकट भी वो नालायक ने खरीद रहा है और सोच रहा है कि भगवान हमको आप लॉटरी खुला दो, लॉटरी खुला दो। क्या किसी और की लॉटरी तुम्हारे घर में हवा में उड़ती हुई चले आए और उसी लॉटरी को जो है 1 करोड़ का पहला प्राइज मिल जाए, ये तुम ख्यालों में हो? कुछ तो पुरुषार्थ करना पड़ता है ना। तो हम लोग अपना पुरुषार्थ करें। पूजा के अंदर देखिए विधि विधान होते हैं।
यद्यपि हमारा आदर्श अपने समस्त कर्मों को पूजा बनाना है, लेकिन क्योंकि ये सबको नहीं समझ में आता है, इसलिए हमारे आचार्यों ने, हमारे पूर्वजों ने पूजा कर्म बताया। बोला बहुत ही जो है वह अनुकूल वातावरण में आप नहा धो के बैठिए, भगवान का एक विग्रह होगा और उस विग्रह के सामने ये षोडश उपचार के द्वारा ये मंत्र पढ़ना, ये तरीके का आश्रय लेना और फिर भगवान की पूजा करो। पूजा का कर्म जो हम लोगों की परंपरा में आज होता है, वो ऐसी स्थिति होती है कि जैसे हमको कंट्रोल्ड वातावरण में कोई चीज सीखने की मौका मिले। आप कहीं पे मेहनत कर सकते हो, लेकिन जिम में जाते हो ना, वो वहां वातावरण है, प्रेरणा है, व्यवस्था है कि आप अपने शरीर को सुदृढ़ बना लो और अच्छा बना लो। पूजा एक ऐसा कंट्रोल्ड वातावरण के अंदर अनुष्ठान है जहां कोई बाधक नहीं होते, और आप उस थोड़ी देर में सीखते हैं किसको बोलते हैं भगवान की खुशी के लिए जीना। अपना सब कुछ चिंता छोड़ के पूजा करो, आराधना करो, उनकी पूजा करो। आपके घर में कोई बहुत बड़े ज्ञानी आए हैं, आप पहला काम है उनकी आप पूजा करो, वंदना करो, आराधना करो। तो ये पूजा में भगवान की वंदना, प्रधानता उसकी होती है। हमको क्या चाहिए, ये भगवान दे दो, वो दे दो, ये घिन आनी चाहिए। इससे सदैव मांगी लाल बने रहना। जो अपने स्वार्थ से जो है इतना ज्यादा ग्रसित है, वो किसी की वंदना नहीं करता है, अपने रिश्तों को प्यार नहीं करता है। वो रिश्ते भी इसीलिए होते हैं क्योंकि ये हमारी स्वार्थ की पूर्ति करते हैं। स्वार्थ इतना भयानक होता है, आपको प्रेम से वंचित कर देता है। एक ही घर के अंदर दो लोग रहते हैं, लेकिन जिसके अंदर प्यार नहीं है ना, बोलते हैं ये हमारे स्वार्थ के लिए, हम इसके स्वार्थ के लिए, कि वो स्वार्थ की गणी चलती है। अरे कभी तो किसी खुशी के लिए जियो। और पूजा में भगवान की खुशी की प्रधानता रखो। तो यहां पे आचार्य बोलते हैं, तेने शस्य विधीयताम अपचिति। शुरुआत में आप भले यज्ञ कर लीजिए, पूजा कर लीजिए, अनुष्ठान करिए, थोड़ी देर सीखो, उसका टेस्ट लो। किसको बोलते हैं किसी की खुशी के लिए जीने को। और एक बार उसमें रस आ जाए तो प्रत्येक कर्म में आंख बंद करके मन ही मन ये सोच लो, भगवान ये आपकी प्रसन्नता के लिए है। इदम इंद्राय इदम न ममा, ये भगवान की खुशी के लिए है, इसमें हमारा कोई स्वार्थ नहीं। आप प्रसन्न हो जाएं तो हमको सब कुछ मिल गया। और भगवान कैसे प्रसन्न होते हैं? अब देखो, कोई तार्किक लोग बोलेंगे भगवान तो आनंद स्वरूप ही है, वो तो प्रसन्न ही है सदैव, हम कैसे प्रसन्न करेंगे? बोलते वो तो है ही हैं, लेकिन अगर आप सत पथ पे चलेंगे तो और प्रसन्न होंगे। आप उनकी संतान हो ना, आप उनकी संतान अगर अच्छे मार्ग पे चलेगी, अच्छे भाव से युक्त होगी, तो वहां भगवान को और प्रसन्नता होगी। इसीलिए वो सब करो जो भगवान को अच्छा लगता है। और शास्त्र हमको पूरा विधान देते हैं भगवान को क्या क्या अच्छा लगता है। शास्त्र को प्रमाण समझते हुए आप उन सब चीजों का अनुष्ठान करिए और सतत प्रेमी बन जाओ। किसी और के भी प्रेमी बन जाते हो तो चेहरा चमक जाता है भैया तुम्हारा, पता है आपको। लोग पूछते हैं भाई क्या हाल है, बड़े बदले बदले मेरे सरकार नजर आ रहे हैं, आजकल कहाँ प्रेम का चक्कर चल रहा है। शक्ल बदल जाती है, मन में प्रेम हो, किसी के खुशी के लिए जी रहे हो। भक्त को जो है ऐसी चेहरे पे आभा रहती है, प्रसन्नता रहती है।
हम भगवान से भाव हमारा जुड़ा हुआ है, उनकी खुशी के लिए कार्य कर रहे हैं। ये यहां पे तीसरे सोपान में बताया जा रहा है ना। कितना बढ़िया सूत्र, अद्भुत प्रकार के सूत्र हैं, एक से एक। अभी तो यहां पे हम लोग तीसरे सूत्र पे चर्चा कर रहे हैं, अभी आगे आगे देखो होता है क्या। एक से एक चीजें बताई जाती। मेजॉरिटी लोग इसी लेवल के ऊपर होते हैं, इसीलिए हम यहां पे आप लोगों को विशेष रूप से कह रहे हैं, कर्म के धरातल पे खड़े हुए ऐसी भावना को जगाओ और सदैव अपनी जीवन को ही एक पूजा बना दो। तो इसके साथ आज का यह प्रवचन समाप्त होता है, जिसके अंदर हम लोगों ने तीसरा सूत्र समाप्त करा। अब कल चौथे सूत्र में हम लोग प्रवेश करेंगे। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव, नर्मदे हर, बोलो गंगा मैया की जय। आज के प्रवचन का प्रायोजन हमारे एक शिष्य अभी नए जुड़े हैं, बड़ी श्रद्धा भक्ति से, बड़े अच्छे श्रद्धालु हैं, जिज्ञासु हैं, ज्ञान की प्राप्ति के लिए बहुत तीव्रता से इच्छुक रहते हैं। वो हैं औरंगाबाद के निवासी हर्षवर्धन जाजू, और उनकी पत्नी, वो भी उतनी ही ज्ञान में निष्ठ हैं, सत्संगी हैं, नम्रता जाजू। तो हर्ष और नम्रता आज के जो है कार्यक्रम के प्रायोजक हैं, और वो अपने स्वर्गीय पिताजी, जिनका नाम बताया है रामकृष्ण जाजू, तो रामकृष्ण जाजू जी, उनकी ही स्मृति में आज का ये कार्यक्रम प्रायोजित कर रहे हैं। हर्ष और नम्रता को बहुत बहुत आशीर्वाद। ऐसे सत्कार्य के लिए आपकी सेवा जो यहाँ पे आई है, आपने जो आहुति जो अर्पण करी है, उसके लिए हम भगवान से आपके मंगल के लिए प्रार्थना करते हैं। और आपके जो दिवंगत पिताश्री हैं, हम लोगों के धर्म में कभी कोई मरता नहीं है, केवल यात्रा करते, तो वो आज भी विद्यमान है, वो जीव आज भी है, वो जहां पर भी है उनकी भी मंगल के लिए हमारी प्रार्थनाएं हैं। वो अपने परिवार को देखें, ऐसे सत्कार्य में लगे हुए हैं, निश्चित रूप से ऐसे आस्थावान व्यक्ति को और प्रसन्नता होगी। तो बहुत बहुत आशीर्वाद। हरि ओम।